बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। 3 फरवरी को राहुल रायपुर आए थे, जहां उन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना का उद्घाटन किया। राहुल ने अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री से न्याय योजना में मिलने वाली 6,000 की सहायता राशि को बढ़ाने का आग्रह किया, जिस पर भूपेश सरकार ने राशि बढ़ाकर 7,000 करने की तैयारी की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, यह हमारे नेता का आदेश है, जरूर पूरा करेंगे। तो वहीं बीजेपी ने इसे दिखावा बताया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या राजीव गांधी न्याय योजना के जरिए दलित पिछड़ों को साधने की कोशिश हो रही है? क्या किसानों के लिए बेहतर काम कर रही है भूपेश सरकार? 2024 में छत्तीसगढ़ मॉडल से बीजेपी को चुनौती देगी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में मुद्दा विहीन हो रही है बीजेपी। किसानों के मुद्दों पर होगा 2023 का विधानसभा चुनाव। तो चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल होगा, इन सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। हमने आपसे पहले वायदा किया था 2,500 रुपए, चाहे कुछ भी हो जाए, छत्तीसगढ़ के किसान को मिलेगा और हमने करके दिखाया है। 6,000 रुपए साल के 3 किश्तों में। बघेल जी थोड़ा बढ़ा दीजिए। आपने जो सुना वो महज एक चुनावी भाषण नहीं है, जिसके लिए लोगों को सालों तक इंतजार करना पड़ता है। राहुल के इस एक्शन का रिएक्शन भी सुन ही लीजिए। उन्होंने बढ़ाने कहा है तो उन्होंने कहा कि 6,000 से बढ़ा के 7,000 करिए, तो निश्चित रूप से नेता का आदेश उसका पालन करेंगे। भूपेश बघेल के लिए राहुल की बात कितनी अहमियत रखती है, उसके लिए आपको सीएम भूपेश बघेल का एक और बयान सुनाता हूँ। राहुल जी, आपके निर्देश पर हमने 2,500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी शुरू किया था। किसानों के कर्ज माफी 2 घंटे के भीतर में कर दिया था, लेकिन केंद्र सरकार अडिग रही कि किसानों के जेब में पैसा नहीं जाना चाहिए। हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने कहा राहुल जी 2,500 रुपया बोले हैं, उसे 1 रुपया भी कम हम किसानों को नहीं देने देंगे। और 3 साल से 2,500 रुपया मिल रहा है। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का उद्घाटन करने आए राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री से सहायता राशि बढ़ाने का आग्रह किया। अब राहुल गांधी ने बोला है तो भला भूपेश बघेल इसे नजरअंदाज कैसे कर पाते। लिहाजा उन्होंने कुछ ही घंटों में नई योजना की राशि बढ़ाकर 7,000 करने की घोषणा कर दी। इधर बीजेपी ने सीएम बघेल के इस बयान पर चुटकी ली है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी घोषणा तो न्याय की करती है, लेकिन करती अन्याय है। राहुल गांधी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आयोजन में किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन किसानों को लाठियों से पीटा जा रहा था आयोजन स्थल से कुछ दूर नया रायपुर में। आप घोषणा देते हैं पैसा देने की। भूपेश बघेल भले ही घोषणा राहुल गांधी या फिर खुद की इमेज बनाने के लिए की हो, जैसा कि बीजेपी तंज कस रही है, लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी कांग्रेस की सियासत में उन मजदूरों को फायदा हो रहा है जो अपने जीवन यापन के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं। टीम न्यूज स्टेट। तो जिस तरह से इस न्याय योजना की घोषणा हुई है, अब इस पर भी सियासत होने लगी है। आखिर क्या कुछ कारण है इसके पीछे, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पैनल जुड़ चुका है। जयंत वर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उमेश घोरमोड़े, वरिष्ठ नेता बीजेपी के। अजय गंगवानी, कांग्रेस के नेता। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं न्याय योजना की शुरुआत की जा रही है और कहीं ना कहीं ऐसे में गरीबों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। जयंत जी, आप क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं अब सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस की सरकार गरीबों की सरकार है और दलितों की सरकार है, तो एक तरह से ये माना जाए कि गरीबों और दलितों को साधने की कोशिश यहाँ पर होती हुई दिख रही है, क्या कहेंगे? देखिए गीतू जी, ये ऐसा है कि जो किसान सम्मान निधि एक केंद्र सरकार दे रही 6,000 रुपए, ये जो वो तो किसानों को दे रही है और ये भूमिहीन कृषक मजदूरों को दिया जा रहा है। तो ये वो लोग जो छूट गए थे उसमें, तो ये लैंडलेस जो है कृषि मजदूर, उसको दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है एक नई पूरी की पूरी एक इन लोगों ने अपने जो लाभार्थियों की एक पूरी नई जमात
कोई लाभ दिया जा रहा है, तो ये अच्छा है। ये लोग छूटे हुए थे, उनके भूमिहीन कृषि मजदूर तो बेचारे को कुछ मिलता ही नहीं है, तो इसमें ये सम्मान निधि और 7,000 रुपए यदि कर दिया तो केंद्र सरकार की सम्मान निधि जो है उससे तो ज्यादा है। बिल्कुल, बहुत बेहतर है। दूसरा ये है कि और दूसरा ये है कि फिर हाँ, ये बेहतर है। और अब मुझे लगता है कि जो उन्होंने कमिटमेंट किए थे, हम किसानों के लिए काम करेंगे, किसानों के उनका धान का, जैसे कि मुख्यमंत्री कह रहे थे कि धान का हमने 2,500 रुपए का रेट दिया है, तो वो तो सरकार जो कही थी उसको कर रही है। तो ये अभी राजनीतिक लाभ इससे मिलेगा, यदि मिल रहा है तो मिलना ही चाहिए भाई। यदि लोगों के लिए काम करेंगे और लोग उनके पक्ष में जाएंगे तो ठीक है, ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है जी। तो चलिए जयंत जी, नए लोगों को साधने की बात है, जो छूट गए थे उनको कवर करने की। आपसे चर्चा जारी रहेगी। उमेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश जी, तो सवाल बीजेपी ही उठा रही है, इसलिए आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि इतनी अच्छी योजना है, कहीं ना कहीं अब जो मजदूर थे, भूमिहीन मजदूर थे, उनको लाभ मिल रहा है। कुल मिलाकर 6,000 थी पहले ये रकम, जो बढ़ाकर 7,000 कर दी गई है, तो ऐसे में तो इन गरीब मजदूरों का फायदा ही हुआ है। उमेश जी, आपत्ति क्या है बीजेपी को इस योजना में? देखिए, कांग्रेस की जो योजना रहती है या जिन योजनाओं को ये लोग लुभावने वादे के तौर पे बताते हैं, या फिर इनके नेता आकर के वाहवाही लूटने के लिए मंच से जिस प्रकार से भाषण देते हैं और उसकी जानकारी देते हैं, वह देखने में, सुनने में बड़ी अच्छी और बड़ी मीठी लगती है। लेकिन जब इस योजना को ये धरातल पर उतारते हैं तो वो केवल और केवल कड़वाहट से भरी होती है। अब मैं सुन रहा था आपके माध्यम से, राहुल गांधी जी का भाषण था, वो 2500 रुपए की बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी 2500 की समर्थन मूल्य की बात कर रहे थे, और निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी ने यहाँ आकर के वादा किया था 2500 रुपए समर्थन मूल्य देंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि हम 2500 रुपए के बदले में जो वर्षों से छत्तीसगढ़ के किसानों को सिंचाई के लिए, बिजली के लिए, पंप के लिए जो सब्सिडियां मिल रही थी, उसको छीनने का ये काम करेंगे। तो कुल मिलाकर के छीन करके कड़वाहट देने का काम किया, दूसरी तरफ 2500 की बात करते रहे। और जब ये फूल बरसा रहे थे अपने जुबान से मंच के ऊपर से छत्तीसगढ़ के अंदर, और लगातार किसानों और मजदूरों की बात कर रहे थे, उसी समय पर छत्तीसगढ़ के अंदर में किसान भाइयों को दौड़ा करके छत्तीसगढ़ शासन की पुलिस पीट रही थी। वो अपनी मांगों को लेकर के राहुल गांधी जी से बात करना चाहते थे। ये वही राहुल गांधी जी हैं जो दिल्ली के अंदर में किसान आंदोलन में शामिल होकर के उनकी बात सुनने का, नौटंकी करने का प्रयास करते हैं। तो फिर छत्तीसगढ़ के किसानों की बात राहुल गांधी जी यहाँ पर क्यों नहीं सुनते हैं? यदि किसानों की बात अगर राहुल गांधी जी सुन लेते तो अपने आप को किसान पुत्र बताने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का कुछ बिगड़ जाता क्या? और लगातार मैं सुन रहा था मुख्यमंत्री जी कह रहे जी कि राहुल गांधी, चलिए अजय जी जवाब देंगे आपके सवाल का। अजय जी, तो जिस तरह से उमेश जी सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ पर किसानों से नहीं मिले जो उनसे मिलना चाहते थे, आपको क्या इसके पीछे कारण दिख रहे हैं? जीतू जी, मेरा निवेदन है, थोड़ा सा समय देंगे, मैं सारे बातों का जवाब दूंगा। देखिए, सबसे पहले आज जयंत जी काफी वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने बहुत एक अच्छी बात कही। अभी तक पूरे देश में जितनी भी योजनाएं चल रही है वो किसानों के लिए थी। ये एक ऐसा वर्ग था, भूमिहीन कृषि मजदूर, जो बेचारे के पास जमीन का एक टुकड़ा न होने के बाद सबसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग था। और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी ने हमारे माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अगर एक अच्छी योजना लेकर आ रहे हैं, जो ऐसा वर्ग था जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था, उसको अगर हम 7,000 रुपए वार्षिक देकर आर्थिक रूप से संबल देने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक अच्छी योजना है। और भारतीय जनता पार्टी भली विपक्ष में है, मेरा एक उनसे आग्रह है कि अगर किसी भी सत्ता पक्ष कोई अच्छी योजना लाती है तो उनके ऐसे पक्ष का स्वागत करना चाहिए। सिर्फ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह मुद्दाहीन हो चुकी है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ विरोध दर्ज करने के नाम पर इस प्रकार का प्रयास करती है, तो पूरी तरह निंदनीय है। और देखिए, हमें इस बात की आदत पड़ चुकी है जीतू जी। आज हमने छत्तीसगढ़ में जब गोधन न्याय योजना भी लागू की थी, तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार आरोप लगाते रहे, लेकिन आज वही गोधन न्याय योजना की बात करूं, आज वो पूरे देश में एक आइडियल योजना साबित हुई है। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की समिति आके भी उसकी तारीफ करती है, और लगभग 122 करोड़ से ज्यादा गोधन पशुपालकों को भुगतान किया जा चुका है। अगर महिला सहायता समूह की बात करूं तो लगभग 30 करोड़ रुपए का, और गौठान समितियों को 45 करोड़ रुपए का। और देखिए, हमारा जो प्रत्येक घोषणा पत्र का वादा है, हमारा एक कमिटमेंट है। अगर हम जीतू जी कोई योजना लाते हैं, उसके पीछे पूरा एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, सारी उसका योजना को किस प्रकार कार्यान्वित किया जाएगा, सारा ब्लूप्रिंट बनाने के बाद ही लाते हैं। और आपको बताना चाहूंगा, इस योजना के माध्यम से जो संभागीय स्तर पे है वो कमिश्नर इसको मॉनिटरिंग करेंगे, और जिला स्तर पर कलेक्टर। और सबसे बड़ी चीज देखिए, इस योजना में कुल मिला के 3,55,000 जो भूमिहीन श्रमिक है,
जिसमें चरवाहे, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित, ये ऐसा वर्ग है जो हमेशा आर्थिक रूप से परेशान रहता है जी। उसके अलावा जितने वनोपज संग्राहक हैं और पौनी पसारी योजना जो ऑलरेडी एक छत्तीसगढ़ सरकार की शानदार योजना है, उस योजना से जुड़े व्यक्तियों को भी इसमें हितग्राहियों को शामिल किया गया है। और आगे भविष्य में और हमें ऐसे हितग्राही लगेंगे जिनसे आर्थिक रूप से संबल देने की जरूरत महसूस की जाएगी जीतू जी, उनको भी शामिल किया जाएगा। इस पूरी योजना में हमारा जो बजट है करीब 212 करोड़ रुपए का खर्चे की बात है, और हमने ऑलरेडी अनुपूरक बजट के माध्यम से जीतू जी 200 करोड़ बजट की पूरी व्यवस्था की है। और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में ग्राम स्वराज, गांधी जी का जो स्वप्न था, वो हमेशा एक बात कहते थे जीतू जी कि अगर समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक अगर किसी योजना का लाभ मिलता है तो योजना पूरी तरह सफल है। और छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में लगातार राजीव गांधी किसान योजना के माध्यम से, गोधन न्याय योजना के माध्यम से, और हमारी जो नई योजना है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, इससे आर्थिक रूप से संबल मिलेगा। सिर्फ 10 सेकंड और देंगे। आज किसानों की बात करती है, ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कभी इनको नक्सली कहती है, कभी आतंकवादी कहती है। आज 700 से ज्यादा जो किसान थे उन्होंने अपनी जान गंवाई, और ऐसे लोग आज किसान हितैषी होने का ढोंग न करें। किस प्रकार से इन्होंने लगातार 15 सालों तक किसानों से वादा खिलाफी की। 2003 में 270 रुपए बोनस की बात की, नहीं दिया। 2008 में 300 रुपए बोनस की बात की, नहीं दिया। 2013 में 2100 रुपए समर्थन मूल्य, 300 रुपए बोनस, और आखिरी में देने की बारी है तो 1470। आज छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि कौन किसानों से, मजदूरों से वादा निभाने वाली सरकार है उमेश और जी, कौन झूठे वादे का करने उमेश वाली जी, सरकार तो अजय जी ने आपके सवालों का जवाब दे दिया। वो सारी खूबियां गिना दी गई हैं और कहीं ना कहीं ये सरकार काम कर रही है जिस तरह से छत्तीसगढ़ मॉडल की बात पूरे देश में हो रही है। तो ऐसे में अब बीजेपी को आपत्ति क्या है, या फिर कहीं ना कहीं आप चुनौती मान रहे हैं इस वक्त कांग्रेस को, क्या कहेंगे? देखिए, कहीं कोई चुनौती नहीं है, और मेरे एक भी सवाल का जवाब गीतू जी काफी चाहूंगा, अजय गंगवानी जी ने नहीं दिया। मैंने इनसे सीधा सवाल किया कि किसानों के ऊपर इनके प्रशासन ने, इनके पुलिस ने लाठी बरसाई या नहीं बरसाई, इसका कहीं कोई जवाब नहीं है। और ये बात करते हैं किसानों की, और जिस प्रकार से ये भूमिहीनों की बात कर रहे हैं। भैया, मैं आपके समय नहीं बोला था, आप शांत रहिए। आप भूमिहीनों की बात कर रहे हैं। मेरा फिर एक सीधा सवाल है। चलिए उमेश जी बोलिए आप, फिर अजय जी जवाब देंगे। जुड़ा हुआ सवाल है गीतू जी, भोली भाली जनता से जुड़ा हुआ सवाल है। भूमिहीनों की आप बात कर रहे हैं, मैं उन्हीं भूमिहीनों की बात करूंगा साहब जिसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना है। देश भर में कहीं भी जिनके पास आवास नहीं है, भूमि नहीं है, ऐसे गरीब लोगों के लिए वह योजना है। और वो योजना जब छत्तीसगढ़ में धरातल पर उतरती है तो आपके पेट में तकलीफ होती है। 8 लाख परिवारों का प्रधानमंत्री आवास आप छीन लेते हैं और आप बात करते हैं भूमिहीनों की। जब आप 8 लाख गरीब परिवार का आवास छीनता हुआ देख के आपका दिल नहीं पसीजता है। राहुल गांधी जी जो 7,000 की बात करके गए हैं, उसको आप कैसे धरातल पर उतारेंगे, उस बात पर छत्तीसगढ़ प्रदेश जनता आप पर कैसे भरोसा करे। और राहुल गांधी जी ने तो और बहुत सारी चीजें इस प्रदेश के लिए कही थी। घर घर रोजगार की बात, वो जो 2018 के चुनाव के पहले जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम हर घर को, हर हाथ को रोजगार देंगे। उस पर आप कहीं कुछ नहीं बात करते। रोजगार मिशन का झुनझुना छत्तीसगढ़ प्रदेश। अजय जी एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं उमेश जी कि जो बड़े बड़े वादे किए गए हैं, किस तरह से इस टारगेट को हासिल किया जाएगा और कैसे छत्तीसगढ़ के लोग विश्वास करें। अजय जी थोड़ा सा समय दीजिएगा, मेरा उमेश जी से निवेदन है, मैं उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनो। उमेश जी देखिए, कहीं ना कहीं सवाल आपने कर दिया, अजय जी जवाब दे रहे हैं। देखिए, कुछ चीजें स्पष्ट करना चाहूंगा। लगातार केंद्र की मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, पूरी छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। देखिए, आज 32,000 करोड़ रुपए हमारा जीएसटी से लेके कोयला रॉयल्टी सारी क्षतिपूर्तियां मिला के 32,000 करोड़ रुपए रोका गया है। और आज ये प्रधानमंत्री रोजगार की बात, उसकी आवास की बात करते हैं। बताना चाहूंगा, जितनी भी योजनाएं पहले चलती थी जीतू जी छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार की, उसमें लगातार केंद्रांश को कम करके राज्यांश को बढ़ाया जा रहा है। आज ये प्रधानमंत्री आवास की बात करते हैं, उसमें भी जो पहले रेशियो था वो 60-40 था, जिसको बढ़ा के 68% के आसपास कर दिया गया है। तो लगातार केंद्र की मोदी सरकार राज्यांश को बढ़ा रही है। उसके बाद भी बात करना चाहूंगा, अगर हमारा 32,000 करोड़ झूठ बोल करके बच नहीं सकते। किसानों पर लाठी बरसाने वाले लोग गरीब परिवारों के आवास के नाम पर अगर झूठ बोलेंगे तो यह उचित नहीं है। यह उचित नहीं है। किसानों पर लाठी बरसाते हैं, उत्तर प्रदेश के किसानों को 50-50 लाख की भेंट पहुंचाते हैं। वही गांधी परिवार के कहने पे वहाँ के किसानों के लिए 50 लाख पहुंचाते हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों को लाठी से पिटवाते हैं। छत्तीसगढ़ के मजदूरों को, गरीब मजदूरों का 8 लाख आवास छीन लेते हैं और यहाँ पर बैठ करके केंद्र के ऊपर आरोप लगाते हैं। यही आपका दोहरा चाल चरित्र और चेहरा है जो जनता के सामने आज उजागर हो गया। गंगवानी जी, आज एक्सपोज हो चुकी है आपकी सरकार
आपके मुख्यमंत्री एक्सपोज अपने आप को किसान बताते हैं, किसानों को पिटवाते हैं, अपने आप को छत्तीसगढ़ का किसान बताते हैं, उत्तर प्रदेश 50 लाख भिजवाते हैं, अपने आप को किसान बताते हैं। ये तो जी मेरा निवेदन है जी गड़बड़ी उमेश जी, अपने आप को किसान उमेश जी, अजय जी, जैन जी आपसे सवाल है, जिस तरह से फिलहाल ये स्थिति बनी हुई है और कहीं ना कहीं एक किसानों का वर्ग ऐसा भी है जो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है, बहुत कुछ डिमांड है उनकी छत्तीसगढ़ सरकार से, हालांकि कहा यह जा रहा है कि कमेटी का गठन किया गया है, लेकिन क्या वो वर्ग खुश नहीं है छत्तीसगढ़ की सरकार से? आप मानेंगे ये? देखिए गीतू जी, किसानों का जहां तक सवाल है तो केंद्र सरकार तो 1 साल तक उनकी बात नहीं मानी, 3 कानून लाए और बाद में उसको झुकना पड़ा। इतना बड़ा आंदोलन आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन था। और उसके बाद भी जो बजट आया उसमें तो बहुत सारे एलोकेशन जो पहले थे उससे भी घटा दिए गए हैं, NREGA घटा दिया गया। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो केंद्र की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो तो किसान विरोधी है, ये तो अब काफ़ी अपरेंट है और सारे किसानों को मालूम है। अब यहाँ छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक जो काम किया था कि किसानों की ऋण माफी की थी। ऋण माफी का मामला पूरे हिंदुस्तान के किसानों का है क्योंकि किसानी घाटे का सौदा हो गया है। तो अब ये ऋण माफी किया जाना चाहिए, तो वो तो है नहीं है। और यहाँ मध्य प्रदेश में ये हालत थी कि कमलनाथ जी ने जो घोषणा की थी ऋण माफी की, तो अब वो भी विड्रॉ कर ली गई है और लोगों को फिर से अब रिकवरी की कार्रवाई शुरू हो गई है। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हित में जो काम किया है वो काफ़ी सराहनीय है और उन्होंने जो घोषणा की थी पहले भी, तो उसका वो पालन कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी भले ही कुछ बोले, किंतु किसानों के संबंध में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो उतनी हितकारी नहीं है। तो उमेश जी, एक बार फिर से सोचना पड़ेगा बीजेपी को कि किसानों का किस तरह से हितैषी बना जाए, उनके लिए कैसे सोचा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस इस मामले में आगे निकलती जा रही है। देखिए गीतू जी, मैं आदरणीय वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका सम्मान करता हूं, उनकी बातों का जवाब देना चाहूंगा। मैं उन्हीं से पूछना चाहूंगा, किसान हमारे अन्नदाता है, यदि हम उनके सामने झुकते, उनके सामने हम नतमस्तक है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये कहां तक जाए? उमेश जी, 1 साल तक कहा गया केंद्र जब 700 लोगों की बात होगी तब कहा था आपका किसान हितैषी और वही छत्तीसगढ़ ये झूठा चरित्र है इनका, ये सिर्फ और सिर्फ किसान हितैषी और यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार के रूप में 700 लोगों की किसानों की जब मौत हो गई तब वो कहते हैं नींद से 1 साल तक बेचारे घर बार छोड़ के लगातार प्रदर्शन करते रहे, तब कहा था। और रह गई बात जिस प्रकार की स्थिति यही आपका चरित्र है, सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए आप किसान हितैषी होने का ढोंग करते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता क्या किया आपने? 700 लोगों की मौत के बाद जागते हैं, यही मोदी जी कहते हैं क्या मेहनत करती है? क्या स्थिति है गंगवानी जी? किसी के काले कानूनों का पूरा देश में विरोध होता रहा, लोकतंत्र का गला घोट के आपने काले कानूनों को पास किया और 700 परिवार बिगड़ गए आपकी गलती के कारण। क्यों इस साल तक सिर्फ और सिर्फ 5 विधानसभा चुनाव के चलते आपने किसी कानून को रद्द किया? आपकी नीतियां सिर्फ और सिर्फ चुनाव पर केंद्रित है, जनता के हितों से आपको कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ 5 राज्यों का चुनाव था, धान खरीदी के आप 700 लोगों के हत्यारे हैं, आपने 700 परिवार को बिगा दिया है। आपकी गलतियों का हटाना है, 700 किसान परिवार भुगत रहे। अरे भैया, सिर्फ छत्तीसगढ़ के अलावा आपने किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी, क्या आपने 2022 तक की? आपने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, आपने किया? आप पूरी तरह किसान विरोधी है, चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो या छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सिर्फ और सिर्फ किसानों के साथ आपने धोखा किया। चाहे बोनस की बात करूं, चाहे समर्थन मूल्य की बात करूं, आपके के द्वारा बजट में किसानों की सब्सिडी कम कर दी गई और रासायनिक खाद पर सब्सिडी कम। तो चलिए, किसानों की नाराजगी और कहीं ना कहीं उनका सहयोग, इन सब मुद्दों पर बात होती रहेगी और इस पर एक बहुत बड़ा मुख्यमंत्री तो किसान पुत्र है जी। आपसे आप दोनों से बातचीत जारी रहेगी। जैन जी, क्योंकि 3 फरवरी काला दिवस, उस दिन उन्होंने एक एक करके अपनी बात कहिए। अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं अजय जी, उमेश जी, अजय जी पहले आप कहिए, उसके बाद उमेश जी का जवाब सुनेंगे। जी जी मैं वही कर उमेश जी, सुनने का साथ रखिएगा, मेरा निवेदन है, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, प्लीज निवेदन है मेरा आपसे, प्रोटोकॉल को फॉलो करिए। कहीं ना कहीं सबसे प्रमुख चीज है, आज जो नई राजधानी के किसानों का विरोध है, ये जो नई राजधानी का प्लान था, ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय का था
उस समय जनहित के मुद्दे से एक पुनर्वास नीति इनके द्वारा निर्धारित की गई थी। आज उस पुनर्वास की नीतियों को, शर्तों को पालन नहीं किया गया था, इसीलिए आज किसान सड़कों पे है और उनका जो विरोध है वो केंद्र की मोदी सरकार उमेश जी, उमेश जी अपना जवाब दीजिए। और कहीं ना कहीं आज उन्होंने ऑडिट तक नहीं कराया। आज इनको जो लाभांश की राशि नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल तक ऑडिट नहीं कराई है। टीएडी का जो ऑडिट नहीं होने के कारण जो आपत्ति लगाई गई है उसके कारण हम किसानों के लिए पूरी तरह समर्पित है। इसलिए हमें जय जी, एक आखिरी कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी। फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, आप उसे कैसे आंकते हैं? कैसे आंकते हैं इस स्थिति को? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये योजनाएं जो शुरू की गई हैं कांग्रेस के द्वारा, कहीं ना कहीं ये भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए फायदेमंद तो है ही, इसके साथ साथ कितना साथ मिलेगा इन भूमिहीन कृषि मजदूरों का अगर ये योजनाएं लागू होती हैं आगामी चुनाव में? जयंत जी, मुझे लगता है इसका लाभ जरूर मिलेगा उन लोगों को, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ग था जिसको कि कहीं कोई होता नहीं था। यदि नुकसान भी हुआ खेती में तो वो जो लैंड जिसके नाम पे खेती होती थी उसको लाभ मिल जाता था। तो ये खेत मजदूर की तो हालत बहुत खराब थी। तो मुझे लगता है ये योजना बहुत अच्छी है और इसका जरूर लाभ जो भी सरकार है उसको मिलेगा। तो मुझे तो लगता है कि इस प्रकार की योजना को केंद्र सरकार को भी लेना चाहिए, उसका अनुकरण करना चाहिए कि जो फार्मर है, जो कृषि मजदूर है, काफी तेजी के साथ उसको कैसे मजदूरों की बात की जा रही है, भूमिहीन कृषि मजदूरों की बात की जा रही है और इसके साथ साथ किसानों का भी यहाँ पर भला करने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं इसका फायदा जरूर होगा आगामी चुनाव में भी, ये भी हम मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।